जिंदाबाद। बुलडोजर की आहट आई तो लोग सड़क पर उतर आए और धरना शुरू कर दिया। धरना शुरू हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि पुलिस आ गई और जो लोग धरना कर रहे थे उनको उठाकर ले गई। घर बचेगा तो ही तो हम बचेंगे। ये आंदोलन हमने कहा घर बचाओ आंदोलन है। इन्होंने प्लस का लगाया, इसका मतलब इनका पूरा गांव साफ करने का मन है। +2++2+2। अभी है मनीष गुप्ता जी को जाके उनको ऑफिस में भी दिखाया था कि हमारे पास पक्के कागज हैं। अच्छा, उन्होंने फिर भी उसके बाद में यहाँ पे निशान लगा दी। और हर वक्त डराए रहते कब बुलडोजर आ जाए, कब रात में सपने में बुलडोजर हम देखते हैं कि बुलडोजर आ गया हमारे घर पे। कॉलेज ओपन हो चुके हैं 18 से, लेकिन मैं कॉलेज जा नहीं रही हूँ। इतनी बड़ी टेंशन हमारे घर में चल रही है, मैं कैसे जाऊँ कॉलेज? अगर हमारा घर टूट जाएगा हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, आप बताइए। एक छोटी बेटी है, उससे वो मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख के रो रही थी, पापा आप रो क्यों रहे हो? हमारे वोट वैध है, बाकी सब कुछ अवैध है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने इलाके शालीमार बाग में बुलडोजर की आहट आई तो लोग सड़क पर उतर आए और धरना शुरू कर दिया। धरना शुरू हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि पुलिस आ गई और जो लोग धरना कर रहे थे उनको उठाकर ले गई। अब जिन लोगों को पुलिस लेके गई थी वो वापस छूटकर आ गए हैं और फिर से धरना शुरू कर दिया है। मैं दिल्ली के शालीमार बाग में हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपना विधानसभा क्षेत्र ये है और मैंने आपको पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें ये दिखाया था कि दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में शालीमार गांव हैं और यहाँ पर करीब 250-300 मकानों पर निशान लगा दिए गए हैं, निशानदेही की गई है, जिसके बाद जो इलाके के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनको शक हुआ कि कहीं ये हमारे घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी तो नहीं चल रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो यहाँ के लोगों की अपनी विधायक हैं, अपनी विधायक से मिलने, दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने यहाँ के लोग गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई तो लोगों के मन में शक गहरा गया कि हो ना हो हमारे घरों पर बुलडोजर चलने वाला है। तो अब जो है लोग धरने पे बैठ गए हैं। बात शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सारे मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन अपडेट अब ये है कि इन्होंने धरना शुरू कर दिया है और धरने में पुलिस भी आ गई है। ये मुकेश जी हैं। कल रात में, बल्कि आज जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, सुबह में ही इनको पुलिस ले गई। सोमवार रात को इन्होंने धरना शुरू किया था और अब ये पुलिस के पास से छूटकर आ गए हैं। मुकेश जी, एक तो ये बताइए कि आपने धरना शुरू क्यों किया था? मैंने बाकी तो कहानी सारी बता दी है कि ये मामला था। धरना शुरू क्यों किया आप लोगों ने? सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गांव टूट रहा है, पूरा गांव टूटेगा। पहला तो एक संशय ये है कि जो प्लस का निशान लगाया इन्होंने, हाँ। कोई भी एंड पॉइंट होता है उसका क्रॉस का निशान लगता है। ठीक है। इन्होंने प्लस का लगाया, इसका मतलब इनका पूरा गांव साफ करने का मन है। +2++2+ अच्छा, ये +2 जो बोल रहे हैं, ये जो पीले रंग के जो निशान लगे हुए हैं, मैंने पहले भी दिखाया था, अभी भी आप देखिए, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये कहीं 10 लिखा हुआ है, कहीं 12, कहीं इस तरह से लिखा हुआ है, तो इससे इनके मन में शक है कि इतने फुट जो है ये तोड़ना है यहाँ पर, तो उसकी ये बात कर रहे हैं। लिखित या मौखिक नोटिस नहीं है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी सर, हम लोगों ने, हमें रोड पे बैठना क्यों पड़ा, इस बात के बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि जब हमारे पास 10 तारीख को यहाँ मार्क लगा तो हम लोगों ने कहा कि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आए और हमारे को आश्वासन देते, क्योंकि वो तो हमारे विधायक भी हैं ना सर, और हमारे वोटों से ही जीती हैं। तो हमारे को, हम एमएलए के पास नहीं जाएंगे, अपने किसके पास जाएंगे गुहार लगाने? तो हम सारे लोगों ने कई बारी जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं इनके घर पे भी गए, मनीष जी भी मिले, लेकिन कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला। ये मनीष जी जो बात कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हस्बैंड हैं। और कुछ लोगों से मिले भी तो वो लोग भी असंतुष्ट नजर आए। अच्छा। तो हमने कहा कि चलो फिर हो सकता है कि उनसे कुछ गलत हो गया हो, तो हम मुख्यमंत्री के घर जाते हैं। तो हम लोग उनके घर गए। ठीक है। तो वहां पे भी वो मंत्री जी नहीं मिली। संडे का दिन था, 11 तारीख का। फिर हम उसके बाद हम लोग क्या करें कि इनका फोर्टिज हॉस्पिटल के क्लब रोड पे उनका कोई फीता काटने का प्रोग्राम था। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का। तो हमने सोचा कि चलो भाई हम वहां जाके उनसे कुछ सवाल पूछ लेंगे। वो तो हमारे घर की हैं, हमारी बहन है, वो कहाँ जाएंगी? हम अगर परेशान हैं तो वही परेशानी दूर करेंगी। हम वहाँ खड़े रहे, परवेश वर्मा जी आए, उन्होंने फीता काटा, मैडम नहीं आई। अब समझिए कि हम चारों तरफ से हताश हो गए। ठीक है। तो एक आंदोलन का रास्ता दिखा हमको कि भैया ना तो शासन काम आ रहा है, ना प्रशासन काम आ रहा है, कोई अपनी जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं है। आप निशान लगाने के चक्कर में पूरा फोर्स लेके आते हो तो हम डरेंगे नहीं साहब? बताइए आप, डर लगेगा या नहीं लगेगा एक आम आदमी को?
बिना नोटिस के आप निशान लगा रहे हो, हमारी महिलाएं बेटी बहनों को धक्का दे रहे हो। चलिए, हमने सब कुछ करके हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है, बिल्कुल शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से। ठीक है। और जो हमारे को बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, उसी के तहत हम लोग आराम से बैठे हुए थे। और घर बचेगा तो हम बचेंगे ना सर, घर बचेगा तो ही तो हम बचेंगे। ये आंदोलन हमने कहा कि घर बचाओ आंदोलन है हमारा, ठीक है, हमारा आप घर बचा दीजिए, हम आपको जिता देंगे, ठीक है। और जो हमारे साथ आएगा हम उसके साथ हैं। सुबह सुबह क्या एक घटना बताता हूँ, 6 बजे तक आपने सोमवार की रात को जो है धरना शुरू कर दिया। जी। अब बताइए, इतनी ठंड में ये खुले में बैठ गए, जहाँ पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसी जगह पर ये खुले में जो है बैठ गए और धरना अपना शुरू कर दिया। इतने ज़बरदस्त ठंड में, दिल्ली में इसमें ज़बरदस्त ठंड चल रही है, उस समय इन्होंने धरना शुरू कर दिया। देखिए कितना शौक है इनको। अब ये शौक नहीं सर, मजबूरी है, मजबूरी है। ये माताएं बहनें हैं हमारी। मैं तो जीवन में कभी राजनीति से बड़ा दूर रहा हूँ, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। अब मुझे लगा कि भैया आंदोलन से कुछ होता होगा, किताब में पढ़ा, नेट में चेक किया था, तो लोहिया आंदोलन के नाम से हमने अपना एक आंदोलन शुरू किया। ठीक है। और बड़े पीसफुल तरीके से हम बैठे हुए ठीक थे। है। पुलिस आती है 6 बजे, कहती है आपके पास परमिशन है? हाँ, मैंने कहा सर ये पूछने का आपके पास परमिशन है? हाँ, कह रहे कि नहीं नहीं चलो उठो, और हमारे टेंटों को उखाड़ने लगे। अच्छा। तो हमने जो भी हमारे शब्द थे कि भाई दिल्ली पुलिस आया है, जो भी आदमी कर सकता है, जो हमें संविधान अधिकार देता है। हाँ। अब तो मुझे डर लगने लगा कि ये लोग मुझे कहीं मरवा ना दें। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ रवैया हुआ, अब पता नहीं कौन लोग थे, जब वो आईडी नहीं दे रहे, चल 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 तुझे हम बताएंगे, चल थाने में भी ले गए। अच्छा। तो थाने में एक नॉर्मल कमरे में हम लोग जाते हैं तो बिठा देते हैं। अच्छा। लेकिन हमें लॉकअप में डाला गया। अच्छा। हमें लॉकअप में डाला गया, मेरे को और बबले भाई को। अच्छा। इन दोनों भाइयों को हमारे को लॉकअप और उन क्रिमिनल के साथ बिठाया गया जो कि चरसी, अफीमची, मर्डर। हाँ। तो मैं और ये दोनों बैठ के बात कर रहे थे, यार हमारा अपराध क्या है, हमने गुनाह क्या किया कर दिया ऐसा यार कि हमारे साथ। बबले कह रहा है यार मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई, मुझे तो पता ही नहीं है यार। मैंने कहा यार मुझे भी नहीं पता। उधर से कैदी लोग कह रहे ओए बकबक कर रहा है, चुप रह। अब हमारे लिए तो कैदी भी डांट रहा है, प्रशासन भी डांट रहा है, लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। फिर हाँ, मैं एसएचओ साहब की तारीफ करूंगा, वो आए, कह रहे कि सर आपने गलती हो गई, और गलती नहीं कहा, कह रहे कि भाई साहब आप परमिशन लेके बैठते तो अच्छा होता। तो हमें यार अब घर के आगे बैठे हैं। हाँ। ये मेरा घर है, ये सामने, कहाँ परमिशन मांगूंगा? आंगन से पैर निकालते हुए परमिशन मांगूंगा? आप खुद सोचिए सर, हम अपने घर के दरवाजे पे भी घूमने में परमिशन मांगेंगे? ये झंडा चौक किसका है? ये झंडा है ना सर, तिरंगा। हाँ। इस तिरंगे के नीचे मुझे नागरिक होने के नाते अधिकार है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो भाइयों, है या नहीं है? देखिए, मैं तो इसमें ये कहूँगा कि भाई जहाँ पर ये धरना कर रहे थे, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि भाई कोई वीआईपी इलाका हो। हाँ, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन ये कोई वैसा वीआईपी इलाका नहीं है कि आप ये कहें कि सेंट्रल दिल्ली का इलाका है। भाई यहाँ पर बहुत सारे डिग्निटरीज रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो सिक्योरिटी का इशू है। ये जहाँ धरना कर रहे थे, ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं है कि यहाँ जो है रास्ता प्रभावित हो रहा हो। ये कोई सड़क भी जाम नहीं कर रहे थे। साइड में ये फुटपाथ है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहीं पर ये बैठे हुए थे। और आप देखिए, जैसे ट्रैफिक अभी चल रहा है, ये उस समय भी ऐसे ही चल रहा था। और सुबह 5 बजे आकर इनसे कहा गया परमिशन दिखाइए कि परमिशन कहाँ है, ठीक है। और फिर इनको जो उठा के ले गए, और फिर कुछ घंटों के बाद में, मुझे लगता है कि 9-10 बजे के आसपास में 4-5 घंटे आपको थाने में रखा, लॉकअप में रखा। लॉकअप में उठा के लॉकअप में रखा हमें, तो जो जेल से दिख रहा था जी, और कैदियों के साथ बिठाया गया। जो मैं शौक की बात कर रहा था ना, वो मैं ये कह रहा था, इनको शौक नहीं है कि यहाँ पर ये इतनी ठंड में यहाँ पर आके खुले में बैठ गए। ये इनके घर टूट रहे हैं, ठीक है। अपने घर को बचाने के लिए अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है? ये तकनीकी बात होती है कि आपने परमिशन नहीं ली। अरे आप यहाँ पर आए हैं, आप इनको अप्रूव कर दीजिए, ठीक है, आप यहाँ बैठिए। बस ये ध्यान रखिए भाई, कोई यहाँ पे ऐसी दिक्कत ना हो, कहीं ट्रैफिक बाधित ना हो। ये आगे पुलिस को कर देना चाहिए। आप आएंगे, उठा के ले जाएंगे ऐसे ही, बताइए। अच्छा, अब मूल बात पे आते हैं। मैंने बताया था आपको, पहले रिपोर्ट किया था कि भाई ये लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर इनके कागज़ पक्के हैं तो फिर ये डर क्यों रहे हैं, और अगर कागज़ इनके पास नहीं है तो फिर तो उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। आपका क्या नाम है जी? अनिल कुमार है जी, RWS सेक्रेटरी। ठीक है, बताइए जी, आपके पास जो कागज़ हैं वो पक्के हैं या नहीं हैं? सन 72 की मेरे पास सेल डीड पक्की है,
पक्के कागज हैं हमारे पास में। मैंने दिखाया भी है मनीष गुप्ता जी को, जाके उनको ऑफिस में भी दिखाया था कि ये हमारे पास पक्के कागज हैं। अच्छा, उन्होंने फिर भी उसके बाद में यहाँ पे निशान लगवा दिए हैं मकान तोड़ने के। मुख्यमंत्री के हस्बैंड को इन्होंने जाकर ये कह रहे हैं कि दिखाए भी थे, हैं सीएम ऑफिस में जाकर मुख्यमंत्री के पति को, हैं यस कि भाई हमारे पास कागज हैं, कागज हैं, यस। फिर भी उन्होंने यहाँ लगवा फिर भी दिए। यहाँ पे निशान लगवा दिए। ये मैं ये पक्की सेल डीड है सर, सन 72 की सेल डीड है हमारे पास। अच्छा। सन ठीक। 72 की सेल डीड है। ठीक है। यस। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैं इसको तो अक्वायर भी नहीं किया जा सकता इनको। अच्छा, हाँ जी, ये तो सन 81 का रूल है, जून 30 तक 1977 तक। हाँ। अगर कोई जमीन किसी ने बना रखी है, ठीक उसे जो इन्होंने 81 के लिए मास्टर प्लान के लिए किया था अवार्ड करने के लिए, हाँ। ये वाली हमारी जमीन तो उसमें भी नहीं आती है। अच्छा, हाँ जी, वो तो हमारी एक नंबर पक्की जमीन है, फिर भी उसमें हमारे निशान लगा दिए गए हैं। तो डर क्यों नहीं है? अगर कागज हैं तो फिर तो कुछ होगा नहीं। नहीं तो हम कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो कोर्ट केस जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब नहीं, हमारे तो पास ये नोटिस आता था, धरना भी हो रहा है, तो डर किस बात का है? ये नहीं, कह रहे हैं। धरना ऐसे है, यहाँ पे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि हमारे रातों रात आके मकान तोड़ जाएंगे। जैसे तुर्कमान गेट में हुआ, हाँ। सुबह 4 बजे जाके इतनी फोर्स लेके अपना इतने बुलडोजर लेके तोड़ के चले गए, तो इस वजह से सब लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। यस। अब एक चीज़ समझिए, जो ये कहना चाह रहे हैं वो मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर आएगा, सरकार का बुलडोजर आएगा, वो मकान तोड़ के चला जाएगा, और उसके बाद ये अपने कागज को लेके कहाँ जाएंगे? अदालत में ही तो जाएंगे और धक्के खाते रहेंगे। यही सब तो होगा यहाँ पर। और देश में प्रोसेस जो है वो अपने आप में ही पनिशमेंट है। अभी आपने खबर देखी होगी कि एनडीटीवी के प्रोमोटर्स पर जो है इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिस दिया था, 2016 की 17 की बात है, और अब जाकर उसमें फैसला आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तो वो नोटिस खारिज किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सोच के देखिए, जिसके लिए परेशान किया गया। और सीबीआई का केस हुआ था एनडीटीवी पर, मैं एनडीटीवी में हुआ करता था उन दिनों। एनडीटीवी पर सीबीआई का केस हुआ था और बाद में सीबीआई ने आके कोर्ट में कह दिया कि कोई क्रिमिनलिटी नहीं पाई गई। भाई उसके एनडीटीवी जो है अब दूसरे हाथों में चला गया, और जो प्रोमोटर हैं वो अब जो हैं अब अलग हो चुके हैं, तो अब सारी क्रिमिनलिटी खत्म हो गई। तो इसलिए ये डरे हुए हैं कि अगर बुलडोजर आके इनके घर तोड़ जाएगा तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? कागज लेके तो घुमा करेंगे और सालों तक घूमते रहेंगे, जी हमारे घर तोड़ दिए जी, बस तारीख लगती रहेगी जी। अभी हमारे शालीमार में ही तैब जारी के जिनके पास लेटर हैं, पक्के लेटर हैं, उन्हें बिना पूछे हुए उनको उजाड़ दिया गया था। हाँ। उनको कोर्ट के थ्रू दोबारा अच्छा, वो हमें स्थापित रिपोर्ट किया था। हाँ, वो दोबारा से आए हैं। दोबारा आए हैं। वो मैंने आपको दिखाया था, तय बाजारी जो वीकली मार्केट, मंडे मार्केट लगता है, उनको हटा दिया ऐसे ही, फिर वापस कोर्ट से लड़ लुड़ा के कहीं महीनों बाद वो आए वहाँ। वापस आए हैं। ऐसे ही अभी यादव नगर में हुआ, उन्होंने दिया तो उन्होंने स्टे लिया तो तब वो जाके बचे हैं यादव नगर में, दिल्ली में। अब देखिए जी, अभी आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? ईबा। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? मैं तो यहीं पे पैदा हुई हूँ और मैं कॉलेज स्टडी कर रही हूँ। आप ये देखिए मुझे कितने साल हो गए होंगे, और मेरे दादा पापा को यहाँ पर 40-50 साल हो चुके हैं रहते रहते, और मैं खुद यहाँ बड़ी हुई हूँ। आपके कब के क्या नाम है जी आपका? मेरा निजाम है जी। आप कब से रह रहे हैं? कब के कागज हैं आपके पास? मेरे 40 साल पुराने कागज हैं, कहीं दाखिल कागज मेरे पास में। अच्छा, नहीं लगो। अब देखिए ये कागज लेके आए हैं। खुद नहीं लगो। हाँ, ये अच्छा, ये खतौनी है, हाँ जी। ठीक है हाँ जी। भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लेके आ गए हैं, मैं इनसे मांग नहीं रहा हूँ कागज। मैं क्यों कागज मांगू भाई? मैं कोई अथॉरिटी हूँ क्या? जब बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों से नहीं, वो अच्छी बात है, आप लोग दिखा रहे हैं कि भाई आपके पास होंगे, आप तभी दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से कमेंट्स में कहते रहते हैं कि इनका तो हटाना चाहिए, ये तो बहुत अवैध है। उन लोगों को क्या पता घर पे बैठे बैठे कि हमारा अवैध है या नहीं। अगर सरकार अपने मुंह से कुछ कह देगी तो जरूरी थोड़ी ना वो सच है। हाँ। वो झूठ भी तो हो सकता है, जरूरी है क्या वो सच है? और इसीलिए तो जब देश बना था तो सरकार को ही अंतिम जो है फैसला नहीं माना गया कि सरकार ने जो कह दिया वही सत्य है। अरे कोर्ट बनाई गई थी इसलिए। वही सरकार तो जो है अपने मकसद से, सरकार के अंदर जो भी लोग हैं वो अपने मकसद से जानबूझकर अनजाने में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट का ही माना जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोर्ट में ही इतना समय लग जाता है। मान लीजिए इनके घर पे बुलडोजर चल गया, उसके बाद सालों तक ये कोर्ट में घूमते रहेंगे और फिर बात आएगी अच्छा मुआवजा दे दो इनको। अरे घर का कोई मुआवजा हो सकता है क्या? ठीक है वो दिया जाता है, लेकिन आप सोच के देखिए, आपके आशियाने का, आपके सपनों का, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पर आपके बच्चे पैदा होते हैं, आप शादी करते हैं, सालों साल तक रहते हैं, कोई मुआवजा हो सकता है क्या? और सरकार द्वारा कोर्टों में कैविएट लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं? ताकि हमें स्टे ना मिले और हम अगर कोई कार्रवाई करने जाएं तो पहले उन लोगों की सुनवाई हो। क्यों उन लोगों की सुनवाई क्यों हो? उनके पास पावर है इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। हमारी भी सुननी चाहिए। हम कहाँ जाएं? कोर्ट में भी कैविएट लगा चुके हैं तो हम जाए कहाँ?
हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। और जब आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर लोग, तो उनको भी पुलिस बिना किसी FIR, बिना किसी कारण के उठा के लेके जा रही है। और ये तो कुछ होता ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता कि बिना किसी चीज के आप उठा के लेके जाए। और अपने नाम भी नहीं बता रहे थे वो लोग, क्यों नहीं बता रहे थे? और जो वीडियो बना रहे थे उनको भी वो लोग लेके जा रहे थे, क्यों? क्या हमारे इतना भी अधिकार नहीं है? आप बताइए जी, आप कब से रहने हैं जी यहाँ पर? 78 से। सन 78 से? हाँ, बाढ़ आई थी जनता में। मेरे मन में आने वाला था, बाढ़ देखी होगी आपने 78 में दिल्ली में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। बाढ़ आई थी तो अच्छा। हम बच्चों को लेके चले गए थे स्कूल में हैदरपुर के। अच्छा। घर के में चले गए, तब से हम रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उस क्या कहते, रेखा को गुप्ता को जिताया, इसीलिए अब वो कुछ करेंगी ना, कुछ करेंगी ना। हाँ। इसलिए जिताया। कार्यकर्ता आते थे, उन्हीं को देना वोट, उन्हीं को देना वोट। हम ये खुश हो गए, चलो उन्हीं को सबने मिलके वोट दिया, उनको जिताया। अब हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो आ जाए सामने हमारे, बस बताएं आके, सुझाव दे आके। ये उनके कार्यकर्ता आए, सुझाव दे आके हमको कुछ करें। कोई नहीं कुछ करता, रात भर बैठे रहते हैं और हर वक्त डराए रहते हैं कब बुलडोजर आ जाए, कब। रात में सपने में बुलडोजर हम देखते हैं कि बुलडोजर आ गया हमारे घर पे, हमारे घर पे। पुलिस वालों ने घर में नहीं घुसने दिया हमको, धमकाया हमको, एकदम से धक्का मारा, हट अलग। तो मान लीजिए कहते ये हमारा घर है। ये क्या घर है तुम्हारा? हमने हमारा घर, ये देखो मीटर लगे हुए हमारे। ये कब की बात है ये वाली? ये हो गए जैसे ये निशान लगाना है तब की बात है? हाँ, उसी वक्त की बात है ना। तो जब हमें अंदर नहीं घुसने दिया हमने, तब आप ये कह रहे हो जब निशान लगाने आए थे, पुलिस वाले भी थे यहाँ पर, तब पुलिस वालों ने तब भी ये धक्का मुक्की करी आप लोग? हाँ, कि हम इधर घुसने नहीं दिया, जब हम जबरदस्ती, हमने ये हमारा घर है, क्या घर है तेरा? मुझे हमारी मीटर लगे तो हमारा घर, मीटर का बोला बिल लाओ जल्दी, बिल ला बिल, धमका के बिल ला। तो बिल भी हमारा छीन ले गए पुलिस वाले। बिल मांगे थे, बिल दो, बिल ले गए। जब 10 जनवरी को निशानदेही के लिए प्रशासन पुलिस आई थी, तब बिल मांग के गई है? हाँ, बिल ले गए हैं। हमारी गली से 2-4 आदमी से बिल सबसे मांगे। अच्छा। हाँ। मतलब क्या पूछ रहे थे वो बोले कि ये बिल बिजली के बिल लाओ। अच्छा। तो हम लोगों ने दे दिया। मैं कहा सर क्यों? हाँ। कह रहे हैं हमारा सर्वे हो रहा है। और मुझे उन्होंने बोला था, जब हमारे घर पे बिजली का बिल लेने आए थे और फोर्स आई थी पूरी, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने ये बोला कि हम लोग, आपके घरों को तोड़ा जाएगा। तो मैंने कहा जी क्यों तोड़ा जाएगा, हमारे पास तो कागज है। तो झुटला के वो ऐसे कह रहे हैं आपके पास कागज नहीं होंगे, आपके पास कोई दूसरे कागज होंगे जो कि आपकी रजिस्ट्री नहीं है। मैंने कहा हमारे पास पूरी रजिस्ट्री है। उसके बाद उनका ये कहना है, मैंने बोला आप बिजली का बिल किस हक से ले रहे हैं, हमें बताए तो सही इन्फॉर्मेशन, बिना इन्फॉर्मेशन के हम क्यों दें? तो कहते हैं आपके मुआवजे के लिए। इनको कहते हैं, किसी को कहते हैं मुआवजे के लिए, किसी को कहते हैं आपके बिजली का बिल काटा जाएगा, बिजली काटी जाएगी इसलिए ले रहे हैं। और हमसे हाउस टैक्स भी भरा जाता है। जब ये जमीन हमारी है ही नहीं तो हमसे हाउस टैक्स क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है हमसे हाउस टैक्स? ये देखिए, ये इनके मन में जो बुलडोजर का जो शक आया है वो बेवजह नहीं है। जैसे बता रहे हैं कि भाई इनसे जो है बिजली का बिल मांगा गया, मुआवजे की बात की गई, तो जो इनके मन में बुलडोजर वाली बात आई हुई है वो बेवजह नहीं है। और इस चीज की वजह से हम बच्चों का फ्यूचर भी खराब हो रहा है। मैं अभी जब ये बात चालू हुई थी उससे 1-2 दिन पहले ही मेरे को एक कोर्स करना था, उसके लिए मैं अप्लाई करने गई थी। जब मैं उसके लिए अप्लाई करने गई तब ये मामला शुरू हो गया। तो मेरे घर के बड़ों ने बोला कि अभी थोड़ी ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है, बेटा थोड़ा रुक के कर लियो। क्यों मैं रुक के करूं? रेखा गुप्ता जी, आपकी वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाओगे आप बेटी को? मेरी आंखों में आंसू है, मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है, वो भी आपकी वजह से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरफ कहते हो और एक तरफ बच्चों का आप फ्यूचर खराब करते हो। आपको क्या है कि फ्यूचर हमारा खराब करने का है? और लोग जो कमेंट्स में कहते हैं ना, जब उन पर बीतेगी तो उनको पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अंध भक्तों को अंदर, और हमारा घर लाल डोरे के अंदर आता है। और एलजी साहब के द्वारा हमें सर्टिफिकेट और नोटिस भी मिला हुआ है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि हमारा घर अवैध नहीं है। तो रेखा गुप्ता जी, पहले आप आके एक बार हमारे कागजात देखिए, उसके बाद आप बोलिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही नहीं कि आप मुंह से बोल देंगे और हो जाएगा। तो हमें बताए तो सही कि ये क्यों किया जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज तक मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कम से कम आप हमारे सामने आने से कतरा रही है, तो आप हमें सोशल मीडिया के द्वारा बताइए कि आप ये क्यों कर रही हैं। और हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, ये हम लोगों की तरफ से आप लोगों को बहुत विनती है हमारी कि हमारा घर नहीं टूटना चाहिए। ये राजनीति चल रही, ये तानाशाही नहीं चल रही है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर लोगों द्वारा वोट दिया जाता है, तो लोगों द्वारा चलाया गया तंत्र होता है, उसमें लोगों की भलाई की जाती है। सरकार किस लिए होती है? लोगों की भलाई के लिए। और आप लोग, ये राजनीति नहीं है, ये तानाशाह है। आप हम पर राज कर रहे हैं, आप हमारे सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। क्या हक होता है आपको हमारे से ऐसे करने का? है, हमारा फ्यूचर खराब किया जा रहा है। हमारे पास एड्रेस में
ये कॉलेज में जाने का समय हो रहा है इनका, ठीक है। कल को मेरे कॉलेज ओपन हो चुके हैं 18 से, लेकिन मैं कॉलेज जा नहीं रही हूँ। इतनी बड़ी टेंशन हमारे घर में चल रही है, मैं कैसे जाऊँ कॉलेज? किस लिए मेरी स्टडी खराब जा रही है, मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है। और आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर आपकी विधानसभा की बेटियों का फ्यूचर खराब हो रहा है और आप ये नारे लगाते हो एक तरफ। अब देखिए इस दर्द को समझिए कि अब ये कॉलेज में जाने के लायक हो गए हैं। अब कल को इनका घर पे बुलडोज़र चल जाएगा, इनके मन में डर है कि बुलडोज़र चल जाएगा तो ये अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को क्या बताएंगे, हम कहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, हमारे घर पे बुलडोज़र चल गया, अच्छा ये अवैध ये अतिक्रमण करके रहे होंगे। ये वाली बातें जो हैं इनके बारे में, इनके घर के बारे में की जाएगी। ये ठंड में मकान टूटना ना टूटना तो एक बात है, लेकिन ये जो एक परसेप्शन बनेगा कि अच्छा जी आपका तो घर टूट गया। झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हमारा घर अवैध है। कैसे अवैध है? आप घर पे बैठे बैठे फोन में वीडियो देख रहे हैं, सरकार द्वारा बोला जा रहा है कि हमारा घर अवैध है, तो क्या हमारा घर अवैध हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आपके पास हमारे कागज नहीं है, आप लोगों ने हमें नहीं देखा है हमारे कागज क्या है, हमारा घर कैसा है, तो आपके पास कोई हक नहीं है हमारे खिलाफ बोलने के लिए। मैं जनता को भी ये कह रही हूँ। तो यही मैं बता रहा था आपको कि भाई जब ये बताएंगे कि घर टूट गया, इसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि ये जो है इनके जीवन बनने का और बिगड़ने का समय है, यही इनकी उम्र है। तो इनको यही इनके मन में डर जो है वो बैठा हुआ है कि मान लीजिए यहाँ घर नहीं रहेगा, बेमतलब की बातें होंगी, हम आगे जाके अपने घर के बारे में सोचेंगे कि कहाँ रहें, या हम अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे कि जीवन में हमें क्या करना है, क्या बनना है। पैसा कोई पेड़ पर तो उगता नहीं है, कोई मकान जो है एक रात में तो बन नहीं जाता है, सालों में जाके मकान बना होगा, सालों लग जाते हैं अपना करियर बनाने में, कितना पैसा कितनी मेहनत लगती है, तो वो सारा दांव पे आ रहा है। वो इस बच्ची की बात से झलक रहा है। मेरे पापा दादा ने इस घर को लोन ले लेके बनाया था, और अगर वो तोड़ देंगे तो हमारे पैसे तो वेस्ट गए ना, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? और जो इधर मैक्स रोड के पास पार्किंग लगी रहती है, क्यों वहाँ पर आपको जाम नहीं दिखता? और शालीमार बाग में भी ऐसा रोड नहीं है जैसा यहाँ शालीमार गांव में, यहाँ पे कोई जाम नहीं है, फिर भी झूठ बोला जा रहा है कि यहाँ जाम लगता है। कोई जाम नहीं लगता है, यहाँ पे गोल चक्कर बनाया जा रहा है, वहाँ पे उधर जाम लगता है, तो आप उधर बनाइए। घरों को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जिद पे अड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक भी है, मुझे तो शायद इसीलिए लगता है क्योंकि लोग कह रहे हैं, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। हमारी आप रेखा गुप्ता जी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया हमें और हमारे घरों को आप बख्श दीजिए। हमारा फ्यूचर भी खराब हो रहा है, आपके बच्चों का तो फ्यूचर बहुत अच्छा बन रहा होगा, लेकिन कुछ गरीबों की भी सोचिए आप। हमारी जिंदगी भर की पूंजी लेकर हमने मकान लगा दिया, हमारे पास भी नहीं है कि कहीं 10-20 गज ले खरीद के कहीं पे जा सके, होता ना, हम कहाँ जाए, होता बच्चों को लेके, होता रहे, बताओ ये बताओ। अभी मैंने मकान बनाया 5-6 साल हो गए, जितने पैसा सब लगा दिया, लोन ले लगा दिया, सबको लगा दिया। अब मैंने मकान लेगा तो कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, बताओ क्या बताओ। हमारे पैसा भी नहीं, हमारे पास जो कहीं जाके जगह ले ले, किराए का मकान ले ले, वो पैसा भी नहीं हमारे पास, बताओ। आप देखिए, मेरी जो बहन है वो 16 साल की है और वो पैरालाइज है। आप रेखा गुप्ता जी बताइए, हमारा घर टूट जाएगा, हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? वो बच्ची दिमाग से समझती है, लेकिन उसका शरीर काम नहीं करता है, और अगर हम उसको कहीं और ले जाते हैं तो वो डरने लग जाती है। उसको एक कंफर्ट मिलता है अपने घर पे, अगर उसका हमारा घर टूट जाएगा तो मेरी बहन का क्या हाल होगा? हमारी वो बहन बहुत प्यारी है हमें, तो अगर हमारा घर टूट जाएगा हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? आप बताइए। मेरे दादा मेरे सामने रो रहे हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? हमने लोन लेकर घर बनाया है और वो उसी को तोड़ने जा रही है। क्या नाम है जी आपका? संदीप नाम है सर मेरा। अच्छा, आप कब से? हाँ, मेरा भी मकान है, ये मेरी कहानी है। अच्छा, मेरा बेटा फिजिकली हैंडिकैप्ड है, मेरे बेटे को फिजिकली हैंडिकैप्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है। अच्छा, बेटा आपका जी हैंडीकैप्ड है आपका बेटा? हाँ जी। अच्छा। उसको ऑटिज्म है, ताउम्र मेरे को देखभाल करनी है। अच्छा मेरी वाइफ हैंडीकैप्ड है, मैं हैंडीकैप्ड हूँ। अच्छा, अभी मैंने खबरों में देखा कि दुकानें देने की बात करें दिव्यांगजनों को, मेरा घर लूट के अगर मुझे दुकान दी जाएगी तो मैं क्या करूँगा घर का? मेरी माँ की पेंशन से अभी मेरा गुजारा चल रहा है। अच्छा, माँ की उम्र 72-73 साल हो चुकी है, अब कितने साल की उम्र उनकी ज़िंदगी बची है जो सरकारी पेंशन उनको मिलेगी? उसके बाद मेरा भविष्य क्या है? अंधकार में। एक छोटी बेटी है, उससे वो मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख के रो रही थी, पापा आप रो क्यों रहे हो? अब मैं क्या जवाब दूँ उसको?
आपकी वाइफ, आपकी बेटी, तीनों हैंडी? मेरा बेटा अच्छा ऑटिज्म है, अच्छा। डीडीएच है। डीडीएच एक 4000 बच्चों में से एक बच्चे में विषम बीमारी है, जिसमें अच्छा। कूल्हे की हड्डी अपने जगह पे नहीं होती। उसके 6 से 7 ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा अभी वो 16 साल का हो चुका है, लेकिन बच्चे का उसका दिमाग अभी 5 से 7 साल के बच्चे की तरह है। अच्छा। तो ताउम्र जो है ना, वो आप अगर उसको मारने की बात करोगे, उसे नहीं पता चलेगा कि आप उसको नुकसान पहुंचाए। तो मैंने कहा अच्छा, वो बेसिकली मतलब शरीर बड़ा हो रहा है, दिमाग बड़ा नहीं हो रहा आपके बच्चे का? जी। अच्छा, अब- और वाइफ आप बता रहे हैं? पोलियो से हम दोनों पोलियो से पीड़ित हैं। अच्छा, आपको और वाइफ को दोनों को पोलियो है? जी। अब बात बताइए, अगर मेरा मकान का सारी उम्र का मेरी माँ ने जो जो जोड़ा था पेंशन से, हाँ। कि किराए का कुछ हो जाएगा, तो मेरे जाने के बाद तुम्हारे को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। हाँ। मैंने बैंक से लोन भी लिया है 14-15 लाख रुपए का। अगर ये घर नहीं रहा मेरा, तो मेरे पास क्या बचेगा? नहीं तो आपके पास कागज हैं, नहीं है? कैसे? कागज मेरे पापा ने 1972 में 73 से यहाँ पर है। 83 का मेरे पास हाउस टैक्स भी है, अच्छा जो हाउस टैक्स पे किया हुआ पापा ने। पूरी उम्र की जमा पूंजी हम लगा चुके हैं। हाँ। मेरा सरी शादी था। ये जूता है मेरा, अच्छा अगर आप देखोगे, ये जूते के बिना मैं चल नहीं सकता हूँ। अच्छा ये अगर टूट जाए तो मैं एक कदम भी नहीं चल अच्छा, अब सकता। आपने वो पैर में कुछ लगा रखा है अच्छा से, देखिए सामान। ओहो, इसके बिना मैं एक कदम नहीं चल सकता। क्या तो मैं बच्चों को भविष्य दूंगा? क्या मैं कुछ कर पाऊंगा अपने बच्चों का? तो रेखा जी, हाथ जोड़ के विनती बस इतनी है, ये घर हमें दे दीजिए। मत छीनिए हमारा हक, मत छीनिए। जी आखिर में मैं बस यही कहता हूँ जी, पहली बात तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपना क्षेत्र है, अपने क्षेत्र की जनता से बात करें, क्योंकि संवाद ही नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं, हमारी विधायक है, मुख्यमंत्री तो वहीं है पूरी दिल्ली की, पर इनकी तो विधायक हैं, वो भी इनसे नहीं मिल रही है। पहली समस्या तो ये है। और दूसरा, बहुत से लोग वैध अवैध की कहानी सुनाते रहते हैं। तो पहली बात तो यहाँ के लोग कह रहे हैं हमारे पास कागज़ हैं, कागज़ की दिक्कत नहीं है। डर ये है कि एक बार बुलडोजर चला दिया तो फिर हम बस कोर्ट के धक्के खाएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि वैध अवैध जो होता है ना, ये सरकारों की नज़र के ऊपर होता है। क्या दिल्ली के अंदर 1700-1800 कॉलोनियों को खुद मोदी सरकार ने ही पक्का नहीं किया? ये नहीं कहा कि हाँ ये कच्ची थी, अब हम इनको पक्का करेंगे, इनको रजिस्ट्री देंगे। 1575 नंबर हमारी कॉलोनी को दिया गया। मुझे खुशी हुई थी उस दिन की। 96 में भी तोड़े गए थे। मैं 15 साल का था। अच्छा, आज मैं 45वें साल में चल रहा हूँ। अब कितने साल बाद नहीं उम्मीद थी, 27 साल बाद मैंने मकान को बनाने की सोची कि मेरी माँ की वृद्धावस्था को देखते हुए। पापा मेरे जा चुके हैं, घर में कोई और नहीं है। अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं किसके भरोसे पे जीऊंगा? हाँ जी, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ जी, हमारे वोट वैध है, बाकी सब कुछ अवैध है। इसलिए जब हमारे वोटों से बनी हुई है मुख्यमंत्री है, तो इसे सजाएं दे देना चाहिए, क्योंकि अवैध वोटों से बनी हुई है। तो मैं वैध अवैध की वही कहानी बता रहा था जी, कि वैध अवैध तो नज़र के ऊपर होता है, राजनेताओं के, पॉलिटिकल पार्टियों के, सरकारों के, सरकार में भी जो पार्टियां बैठी हैं उसके ऊपर। क्या दिल्ली में जो कॉलोनियाँ हैं 1700-1800, क्या जो कच्ची कॉलोनी थी, अनाधिकृत कॉलोनी कही गई जो, क्या वो पक्की नहीं की गई? इसी मोदी सरकार में की गई है, और इसी का जो है चुनाव से पहले कर करके फ़ायदा भी लिया गया है। तो वैध अवैध के उस पर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब नज़र के ऊपर होता है कि अगर लग रहा है कि नहीं भाई इन्हें जो है यहाँ पर छोड़ देना चाहिए तो छोड़ दिया जाता है, और अगर लग रहा है नहीं भाई यहाँ से तो हटाना पड़ेगा, तो फिर जो है आप कार्रवाई कर दिए, ये लोग कोर्ट में धक्के खाते रहेंगे। और यही डर इन लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि भाई एक बार आपने यहाँ पे कार्रवाई कर दी, मकान तोड़ दिए, उसके बाद तो कोर्ट के चक्कर लगेंगे और ज़्यादा मुआवजे की बात होगी। कोई ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि दोबारा से यहीं पे जो है मकान बनाकर देने के आदेश हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो भी जाए तो वैसे तो ऐसा बहुत मुश्किल लगता है, असंभव सा लगता है, लेकिन चलिए मैं मानता हूँ कि ऐसा हो भी गया तो सालों तक ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, और लोगों को क्या बताएंगे कि इनके घर तोड़ दिए गए क्योंकि ये जो हैं यहाँ पर अवैध रह रहे थे। वैध अवैध बता रहे हैं, तो यहाँ पर जब अगर वैध अवैध है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पानी बिजली का देने का मतलब क्या है? बिजली मत दो उसको, पानी मत दो। हाँ। भाई अवैध है तो कॉलोनी मत बसाओ, जब पानी बिजली कटेगा तो सब खत्म हो जाएगा। पहले तो तुम बसाते हो, तुम्हारे को 2500 डाल देंगे, लेडीज को 2500 डाल देंगे। आज वो 2500 भी गए, लोगों का मकान भी जा रहा है, और ये जितने भी बेचारे रोड पे हैं ये नाले पे सोएंगे क्या? आज हमारी तो सुने तो सही, कम से कम रेखा गुप्ता जी, जज भी एक तरफ का जजमेंट देख के दूसरे का पक्ष भी सुनता है, बिगर वैसे नहीं देता वो भी। तो रेखा गुप्ता जी तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने की कोशिश करिए, हमारे बीच में आए, हमारे बीच से वोट लेके गई हैं वो, तो हमारी भी तो सुने एक बारी, हम भी तो कुछ कहना चाह रहे होंगे उनको।
तो उनको सुनना चाहिए हमारी बातें। एलजी साहब का भी हमारे पास ऑर्डर है क्या 10 मई 2010 का, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसमें कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। अच्छा, साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल। और क्या matter नहीं। आखिर में वही कह रहा हूँ मैं कि मैं किसी अवैध को वैध नहीं कह रहा हूँ और वैध को कोई चुनौती मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं इस पर पढ़ नहीं रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि भाई पहले इन लोगों को यहाँ बसाया जाता है, किसी को भी, मतलब खाली यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं भाई। अगर ये अवैध हैं तो ये यहाँ बसे कैसे इनको बसाया गया? कोई खुद नहीं बसता, उसे बसाया जाता है। इनके आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड सब कुछ यहाँ बने और सालों बाद आके अचानक से इनको कह दो कि भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम अवैध हो। तो ये जो है कहाँ का न्याय है? ये सबको सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सोच कर देखिएगा, अगर आज दिल्ली में चुनाव होते क्या ये सब हो रहा होता? अगर नहीं तो फिर ये वैध अवैध के चक्कर में मत पड़िए। दिल्ली के शालीमार बाग से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।